सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। ये रियल ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट 5 है। ओके। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि आप अपनी ट्विन फ्लेम को कैसे जान सकते हैं। आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के पहले आपकी लाइफ कैसी होती है और मिलने के बाद क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी इस सीरीज़ से, राइट। तो देखिए, स्टार्टिंग की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कुछ इस तरीके से होती है। मैं सब कुछ क्लैरिटी में लाना चाहती हूँ। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन, आई एम टेलिंग अबाउट द बॉडी। मैं बॉडी की बात कर रही हूँ, फीमेल बॉडी। ठीक है, उसमें जो होती है वो डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी प्रेजेंट होती है और वो डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी से ही वर्क करती है। ठीक है, ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले। और बात करते हैं डिवाइन मेस्कुलाइन की, बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी। तो जो मेल बॉडी होती है उसमें फीमेल एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट होती है, फेमिनाइन एनर्जी। ओके। तो इस तरीके से ये मिलने से पहले ये इनकी एनर्जी जो है एक्टिवेट्स होती हैं और इस एनर्जी से ये दोनों अपनी लाइफ में जीते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में भी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। अब बात करते हैं उनके मिलने के बाद की। जैसे मेल बॉडी है बट उसमें एनर्जी कौन सी वर्क कर रही है, फेमिनाइन एनर्जी, राइट। एंड फीमेल बॉडी है उसमें मेस्कुलाइन एनर्जी वर्क कर रही है। ठीक है, तो जो मेल बॉडी होती है वो फेमिनाइन की एक तरीके से बोलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको एक तरीके से प्रपोज करते हैं, बोलते हैं उनसे कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। बट आप स्टोरी की तरह समझिए कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है उसकी बॉडी, उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी है। उसको अपना करियर दिखता है। अपना मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है, एक्शन की एनर्जी, करियर, जो करियर ओरिएंटेड होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने वाली, अपनी फैमिलीज़ को देखने वाली। तो इस वक्त इस टाइम जो है फीमेल बॉडी में मैस्कुलाइन एनर्जी वर्क कर रही है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचेगी, अपने करियर के बारे में सोचेगी। मतलब उसका ध्यान अभी मेल बॉडी में नहीं गया है जिसमें फेमिनाइन एनर्जी है। बट जो फेमिनाइन एनर्जी है उसका सारा फोकस जो है अपनी फीमेल बॉडी पे है, राइट। मैं बॉडी और एनर्जी, आप इससे क्लियर हो जाइएगा। ठीक है, मैं बॉडी और एनर्जी की शब्दों का यूज़ कर रही हूँ। ओके। तो वो अपने आप पर फोकस करती है और वो उसका फोकस सारा उस पर होता है। तो क्या होता है कि वो मिलते हैं, कुछ टाइम होता है, राइट। एंड उसके बाद फीमेल बॉडी जो है वो थोड़ा घबरा जाती है। ठीक है, वो कुछ सिचुएशंस ऐसे देख लेती है फैमिलीज़ की कि फैमिली तो मेरी मानेगी नहीं, मैं नहीं निभा सकती, एक तरीके से ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो वो क्या करती है मेल बॉडी के साथ कि उसको एक तरीके से मना कर देती है। उससे बोलती है कि हम थोड़ा कुछ टाइम लेते हैं, हम फिर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो उससे दूर चली जाती है। एक तरह का बोल सकते हैं फिजिकल सेपरेशन आ जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से उससे दूर चली गई, मैस्कुलाइन एनर्जी, राइट, बट फीमेल बॉडी में, राइट। एंड फेमिनाइन एनर्जी क्या करती है, उसकी बातें मानती है, यस यस ओके। ठीक है, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। बट यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। अगर आप एक बार ट्विन फ्लेम के साथ अपने मिल लिए तो आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे। सडनली क्या होता है, उस फीमेल बॉडी को उसकी एनर्जीज़ में इतना चेंजेस आने लगते हैं। उसे एंग्जाइटी फील होती है। एक तरीके से जिस तरीके से वो पहले रहती थी ना, स्ट्रॉन्ग फर्म होके, वो इस तरीके अब उसके एनर्जीज़ में चेंजेस आने लगते हैं। वो थोड़ा वीक फील करने लगती है। मीन्स अब क्या हो रहा है, बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, उसको सडनली ना एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है। ठीक है, और उधर मेल बॉडी में क्या होता है, वो उससे ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे मैसेज कर करके एक तरीके से वेटिंग की एनर्जी में होते हैं। ठीक है, अब है तो एक ही सोल बट दो बॉडीज़ में है। ठीक है, तो अगर एक भी ये जो दूसरी बॉडी में सोल है अगर वो परेशान होगी तो वो सामने वाली सोल अपने आप परेशान हो जाती है। ठीक है, तो यही हुआ। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के उससे तो पीछे हटा लिया। उसने सोचा कि अब इससे बात नहीं करेगी और इस तरीके से वो सोचती है कि उसकी स्टोरी ख़त्म हो गई यहाँ पे। बट असली स्टोरी तो शुरू ही अब हुई है, राइट। तो अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो है वो मेल बॉडी उसको मैसेज करते हैं, फीमेल बॉडी भी उसको रिप्लाई करती है। मीन्स फिर से वो दोनों
यूनियन में आए, फिर से उन दोनों की मुलाकात हुई, फिर से वो बातचीत में आए, ठीक है। अब तक वो सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं, किसी किसी के लिए हम मैसेजेस पे बोल सकते हैं, किसी किसी के लिए फिज़िकल हो सकता है, मतलब फिज़िकली मिले हो, राइट। तो अब आती है उनकी बारी, जब दूसरे एक सेपरेशन टाइम के बाद वो जब दोबारा मिले तो फिज़िकली मिले, राइट, मतलब फिज़िकल आमने सामने बैठकर मिले, राइट, ठीक है। वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जो फेमिनाइन एनर्जी है जो मेल बॉडी में है, वो जो है अपनी ट्विन सोल को देख के समझ जाती है कि ये कोई तो एनर्जी है, मीन्स उसको फील होता है। बट जो मैस्कुलिन एनर्जी है फीमेल बॉडी में, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो सिर्फ जो है एक तरीके से उससे पीछे छुड़ाना चाहती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। एक तो फर्स्ट टाइम मिले हैं, ठीक है। मैं ट्विन सोल्स पे भी डालूंगी कि ट्विन सोल्स कैसी होती हैं, नेक्स्ट पार्ट उसी का रखते हैं हम, ओके। तो फेमिनिन एनर्जी का पूरा फोकस होता है अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे, राइट, जो फीमेल बॉडी में फीमेल की तरफ मेल का ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। मिलते हैं, ओके, बातचीत होती है, फिर धीरे धीरे क्लोज आते हैं वो, ठीक है। कोई फेज़ ऐसा आ गया उनकी लाइफ में कि एक तरीके से वो बिल्कुल जुड़ चुके थे, एकदम एक दूसरे में खो चुके थे, बातचीत में एक दूसरे के अलावा कोई ध्यान ना देना, ठीक है। क्योंकि अब जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बेसिकली ये चेंजेस आते हैं जो फीमेल बॉडी है जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे उसमें फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है, और मेल बॉडी में जो फेमिनिन एनर्जी थी उसमें मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है। इस तरीके से कहानी शुरू होती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इस तरीके से पूरा करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले जो मेल बॉडी फीमेल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती थी, अब उल्टा हो जाएगा, फीमेल बॉडी अब मेल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि इसमें फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। मीन्स अभी जो हैं दोनों सोल क्या करते हैं, एक दूसरे को लव सेंड करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अभी अभी वो इनर वर्क नहीं किया उन्होंने, अभी वो बैलेंस्ड नहीं है, तो इम्बैलेंस्ड एनर्जी है, मैस्कुलिन भी एंड फेमिनिन एनर्जी भी, ठीक है। ये इस तरीके से समझते हैं कि जैसे एक बॉडी में दोनों प्रेजेंट होती है, मैस्कुलिन भी फेमिनिन भी, और ऊपर से वो दोनों सोल दो बॉडीज़ में डिवाइड है, राइट, ठीक है। तो अब एक्टिवेट हो चुकी है, अब दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। अब फिर से जो है उनकी लाइफ में एक और सेपरेशन फेज़ आता है, ठीक है। कैसे आता है, अब जो मैस्कुलिन एनर्जी थी फीमेल बॉडी में, उसमें जैसे ही फेमिनिन एनर्जी प्रेजेंट हुई, मतलब एक्टिवेट हुई एक तरीके से, तो क्या हुआ, जब वो मैस्कुलिन बॉडी मींस मेल की बॉडी जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी प्रेजेंट एक्टिवेट हो चुकी है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उससे बातें करना चाहती है, उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस करती है। बट क्या होता है कि अब मैस्कुलिन एनर्जी उसके अंदर एक्टिवेट हो चुकी है, तो उसका अब ध्यान क्या है, ऑटोमेटिकली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ चला जाएगा, अपनी फैमिली की तरफ चला जाएगा, अपने करियर की तरफ चला जाएगा। पर जो फेमिनिन एनर्जी है, जो नर्चरिंग है, जो लविंग है, केयरिंग है इम्बैलेंस, ठीक है, दोनों की इम्बैलेंस है। उनको नहीं पता कि कैसे सब कुछ हैंडल करना है, कैसे सबको बैलेंस करना है, ठीक है। तो फेमिनिन एनर्जी क्या करती है, इस तरीके से क्या है, वो एक तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक है। मीन्स एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। तो और मेल मैस्कुलिन एनर्जी से दूर होने की वजह से वो अपने आप को एक तरीके से अकेला महसूस करने लगती है, अधूरा महसूस होने लगता है उसको। वो सोचती है मुझे वही जो है पूरा करेगा, एक तरीके से उसके अंदर लव की एनर्जी आने लगती है। बट वो लव की एनर्जी सिर्फ मैस्कुलिन के लिए होती है, मीन्स सिर्फ वो डिवाइन को भूल जाती है एक तरीके से। पहले वो भगवान को मानती थी, भगवान पर ध्यान रखती थी, बट अब क्या हुआ, उसकी ट्विन फ्लेम के आने की वजह से उसका सारा ध्यान फोकस चला गया ट्विन फ्लेम की तरफ, मेल बॉडी की तरफ, जिसमें अब मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, राइट। आई होप कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं बॉडी और एनर्जीज़ को लेकर चल रही हूँ, राइट। तो अब क्या हुआ, वो डिप्रेशन में चली गई एंड उनका फेज़ आया सेपरेशन का, उसकी
एक तरीके से बोलते हैं वो अपने आप को रिकवर करती है। एंड उस तरफ जो मेल बॉडी है जिसमें एक्टिवेट हो चुकी है मैस्कुलिन एनर्जी, वो फिर से एक तरीके से कहते हैं जैसे दोनों सोल ना एक साथ, मतलब दोनों बॉडीज़ में जो सोल हैं वो एक साथ ही वर्क करते हैं। अगर वो डिप्रेशन में गई तो मीन्स वो भी डिप्रेशन में गया है, ठीक है। तो इस तरीके से वो दूर होने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब मेरा जो फेमिनिन एनर्जी है फीमेल बॉडी में, ठीक है, वो अब ठीक हो चुकी है। एक तरीके से डिवाइन ने उसको रिकवर कर दिया है, ठीक है। एक झटका दिया सेपरेशन का, एक डर बिठाया। अब टाइम आ चुका था कि उनको अब इनर वर्क करना है, बट उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है। अब धीरे धीरे वो आगे समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, उनका फिर से यूनियन होता है, ठीक है। यूनियन हुआ, मिले, बातचीत हुई। अब पहले से वो और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, राइट। इसे हम इस तरीके से समझते हैं, पहले वो एक दूसरे को टच भी नहीं करते थे, बट अब क्या यूनियन हुआ कि वो अब एक दूसरे को टच करने लगे, ठीक है। टचिंग एनर्जी में आ गए वो, ओके, ठीक है। अब जो है फीमेल बॉडी जिसमें फेमिनिन एनर्जी है वो और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गई। उसको एक तरीके से कह सकते हैं एडिक्शन हो गया अपने ट्विन फ्लेम का, कि मुझे तो हमेशा वो चाहिए, मुझे हमेशा उससे बात करनी है, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, मैंने जो उससे कहा है वो मुझे पूरा करे, मेरी हर बात माने एंड मुझे सब कुछ दे, राइट। तो ये उसकी थिंकिंग होने जाती है। इस तरीके से वो नेगेटिव पैटर्न में चली जाती हैं। एंड उसके बाद उनका फिर से सेपरेशन फेज़ आता है। डिवाइन क्या करते हैं, फिर से उनको याद दिलाएंगे कि आपकी जर्नी अलग है, ठीक है, दूसरों से अलग है। एक तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, मीन्स आपका काम सिर्फ रोमांस करना नहीं है, इसके अलावा भी आपकी बहुत काम है, इससे भी बड़ी दुनिया है जिसे आपको संभालना है, राइट। अब मैस्कुलिन एनर्जी क्या करती है, जो मैस्कुलिन बॉडी में है एक्टिवेट हो चुकी है, उसका सारा फोकस चला जाता है अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, और फेमिनिन का पूरा ध्यान चला जाता है अपने मैस्कुलिन पे, ठीक है। अब यहाँ से वो शुरू करती है अपना इनर वर्क। इस फेज़ में क्या होता है, एक ऐसा पेन आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है जो तभी जाकर रुकता है जब डिवाइन चाहते हैं। और जब उसका वर्क ख़त्म हो जाता है तो आपको इनर वर्क करते रहना होता है उसके बाद। एंड वो फेज़ जो होता है ना, ये लास्ट सेपरेशन वाला, ये बहुत ख़तरनाक होता है। मींस हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है डिवाइन फेमिनिन को। एक तो डिवाइन मैस्कुलाइन की डिस्कस्टिंग बिहेवियर बाहर आने लगते हैं, नार्सिस्टिक बिहेवियर बाहर आने लगता है। पहले जो उसको इतना ध्यान देता था, प्यार करता था, नर्चर करता था, अब वही जो है उससे दूर भागने लगता है। उसको एक तरीके से अकेला महसूस होने लगता है कि मुझे कहीं से भी अब प्यार नहीं मिल रहा है। फैमिली उसको टॉर्चर करने लगती है, ब्लेम होने लगता है उस पर। एंड जो वो इतना पढ़ाई में अच्छा कर पाती थी, हर चीज़ में अच्छी थी, अब वो सब चीज़ में डाउन होती चली जाती है। उसको खुद समझ में नहीं आता ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सडनली उसकी लाइफ 360 डिग्री एंगल पे टर्न अराउंड हो जाती है। एंड वो एक तो उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि वो पहले इतनी ब्यूटीफुल दिखती थी, एकदम मेलाइन बॉडी थी, वही बॉडी अब उसकी डाउन होती चली जाती है। हर तरीके से हेल्थ पे उसके टारगेट होता है। एक तो डेविल अटैक्स, ब्लैक मैजिक, ये सब का यूज़ भी होता है। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, ओके। तो इसके बाद जब वो इनर वर्क करती है धीरे धीरे, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये जो लास्ट सेपरेशन वाला फेज़ है, इसके बाद थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत उल्टी हो जाती है उसकी दुनिया डिवाइन फेमिनिन की। जो पहले इतनी लाडली थी सबकी, सडनली वो सबको खटकने लगती है सबकी आंखों में कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गई, ये तो है ही नहीं वो, राइट। एंड इस फेज़ में थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मीन्स इनर वर्क करना पड़ता है थोड़ा अपने आप को। ये फेज़ होता है तपाने वाला, डिवाइन आपको इसमें बहुत तपाएगा, आपको हीरा बनाने के लिए, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, भगवान आपके साथ है इस फेज़ में। अब जैसे जैसे धीरे धीरे वो इनर वर्क करती है, ठीक है। अब इसके बाद जो उसका यूनियन होगा अपने फेमिनिन ट्विन फ्लेम के साथ, वो होगा परमानेंट यूनियन, ठीक है। तो इसके बाद जो दोनों में एनर्जीज़ होंगी वो होंगी बैलेंस्ड, ठीक है। मुझे कम्युनिटी में भी एक मेंबर ने क्वेश्चन किया है कि
क्या डीएम की अवेकनिंग बाद में होती है, पहले होती है, या कब होती है, राइट? तो देखिए, एक ही सोल है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक ही सोल है, बस दो बॉडीज़ में डिवाइड की गई। अब जब एक ने इतना वर्क कर लिया है और दूसरे ने भी जब एक ने इतना वर्क कर लिया तो दूसरे पे उसका असर अपने आप दिखने लगेगा आपको। काम जो है वो डिवाइन फेमिनाइन को ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि उसका एक तरीके से बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ही उसने ऐसे लिया है खुद से, भगवान ने उसको दिया था और उसने यस भी बोला था, राइट? तो उसको ज़्यादा करना पड़ता है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन इतना वर्क कर लेती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। डिवाइन मैस्कुलाइन क्या करते हैं, वो 3D से एक तरीके से कार्मिक को रिलीज़ करते हैं। दोनों जो बॉडीज़ में सोल हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग होते हैं, वो इनर वर्क के लिए हैं और वो 3D वर्ल्ड को सामना करने के लिए। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनेंगे। आप कमेंट्स में ना मुझे एक बार रिकॉल करा दीजिएगा कि मैंने किस किस पे वीडियोस बनाने के लिए बोला है, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं एनर्जीज चेंज होती हैं। ओके, तो आई होप कि आपको इससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी रियल ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।